नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। आज है 26 अगस्त। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। तो सबसे पहली जो न्यूज है उसके अकॉर्डिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारी कर ली है इंडिया पर 50% का टैरिफ लगाने की। इसके लिए नोटिस भी जारी हो चुका है। 27 अगस्त यानी कल से ये टैरिफ लागू होने वाला है। तो इस तरीके से 50% का टैरिफ इंडिया पर लगने लगेगा कल से। हालांकि पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह के एक्सटर्नल प्रेशर से झुकने वाले नहीं हैं और जो भी ठीक होगा फार्मर्स के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए और नेशन के इंटरेस्ट के लिए वो उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे उन पर कितना भी टैरिफ लगा दिया जाए। तो एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है यूएसए को इंडिया ने। हालांकि इसका इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। जो भी सामान इंडिया से यूएसए में एक्सपोर्ट होता है उसमें हैवी टैरिफ लगने वाला है, जिसके बाद जो एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से उन बिजनेसेस में काफी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए, जोमेटो की जो पेरेंट कंपनी है एटर्नल, इसको 40 करोड़ का एक नोटिस मिला है। टैक्स डिमांड और पेनल्टी की मांग की गई है, जो कि इसे जीएसटी अथॉरिटी की तरफ से मिला है। ये जो डिमांड नोटिस कंपनी को मिला है ये बेंगलोर अथॉरिटी की तरफ से मिला है और इसमें जो ये 40 करोड़ की डिमांड की गई है ये जुलाई 2017 से मार्च 2020 के बीच की है। इस 40 करोड़ में टैक्स भी शामिल है, इंटरेस्ट भी शामिल है और पेनल्टी भी शामिल है। हालांकि एटर्नल का कहना है कि वो इस टैक्स नोटिस के अगेंस्ट अपील करेंगे। इसके बाद देखिए, प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज, इसके शेयर में आज 11% यानी कि 11% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 1160 करोड़ रुपीस का यूआईडीएआई से, जो कि आधार कार्ड को मैनेज करती है। तो ये जो कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है इसके तहत कंपनी आधार सेवा केंद्र ओपन करेगी इंडिया के 188 डिस्ट्रिक्ट के अक्रॉस, और इन आधार सेवा केंद्र में नए आधार बनाए जाएंगे, जो पुराने आधार हैं वो अपडेट किए जाएंगे। तो इस तरीके से आधार से जुड़े सारे काम इन आधार सेवा केंद्र में किए जाएंगे। वैसे अगर हम प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज के शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में कंपनी के स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 40% तक का। बट फिर भी इस प्रोजेक्ट के मिलने के बाद में इन्वेस्टर्स ने भरोसा दिखाया है इस कंपनी पर और अच्छी तेजी देखने को मिली है इस कंपनी के स्टॉक में आज। इसके बाद देखिए, एरोमेटिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी जैम एरोमेटिक्स, इसका आईपीओ आया था और आज इसके स्टॉक इंडियन मार्केट में लिस्ट हो गए हैं। फ्लैट लिस्टिंग देखने को मिली है। बीएससी में इसके जो शेयर हैं 325 रुपीस पर लिस्ट हुए हैं और एनएससी पर 333 यानी कि 333 रुपए पर। हालांकि ग्रे मार्केट में इसके जो शेयर हैं वो 10% के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे थे, तो उम्मीद की जा रही थी कि 10% के आसपास का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, बट ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो केवल ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर आईपीओ में इन्वेस्ट मत कीजिए। वैसे आज बहुत से आईपीओ लिस्ट हुए हैं, तो सभी को देख लेते हैं हम किसने कितना रिटर्न दिया है। इसके बाद देखिए, श्रीजी शिपिंग और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई कंपनी है। 7% का प्रीमियम इसने अपने इन्वेस्टर को दिया है, लेकिन जैसा कि उम्मीद की जा रही थी ग्रे मार्केट में, वैसा रिटर्न इसने भी नहीं दिया है। 270 रुपए पर इसके जो शेयर हैं वो एनएससी पर लिस्ट हुए हैं। इसका जो आईपीओ प्राइस था वो 252 रुपीस था। बीएससी में शेयर लिस्ट हुए हैं 271 रुपीस के आसपास। लगभग 8% का लिस्टिंग गेन यहां पर देखने को मिला है। वहीं अगर ग्रे मार्केट में बात करें तो इसके जो स्टॉक हैं वो 14% के आसपास के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उतनी लिस्टिंग देखने को नहीं मिली। इसके बाद देखिए, सुपरमार्केट चलाने वाली कंपनी पटेल रिटेल, इसके स्टॉक में आज अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली। 20% के प्रीमियम के साथ इसके शेयर लिस्ट हुए हैं बीएससी में। वहीं एनएससी में भी 18% की अच्छा खासा लिस्टिंग गेन कंपनी के स्टॉक को देखने को मिला है। बीएससी में इसके शेयर लिस्ट हुए हैं 305 रुपीस पर, जो कि 50 रुपीस के प्रीमियम पर हैं, यानी कि लगभग 20% का प्रीमियम, क्योंकि इसका जो आईपीओ प्राइस था वो 255 रुपीस था। विक्रम सोलार, इसका आईपीओ भी आज मार्केट में लिस्ट हुआ है और इसके शेयर की जो लिस्टिंग है वो 2% के प्रीमियम के साथ हुई है, यानी कि कह सकते हैं कि लगभग फ्लैट लिस्टिंग। 340 रुपीस पर इसके जो शेयर हैं वो लिस्ट हुए हैं, यानी कि 8 रुपए का प्रीमियम मिला है, लगभग 2.4% का। कंपनी का जब आईपीओ आया था तो इसका जो इशू प्राइस था वो 332 रुपीस पर शेयर था। इसके बाद देखिए, एप्पल ने एक और अपना रिटेल स्टोर खोल दिया है इंडिया में, जो कि खोला है पुणे में, और इसको नाम दिया गया है कोरेगांव पार्क रिटेल स्टोर। ये जो स्टोर है ये 4 सितंबर से ओपन होगा और इस स्टोर में एप्पल के जो भी प्रोडक्ट हैं, सर्विस है, उनकी फुल रेंज कस्टमर को मिलेगी। तो देखिए, एप्पल लगातार अपने जो स्टोर है वो इंडिया में बढ़ा रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि कंपनी ने बेंगलोर में अपना तीसरा रिटेल स्टोर ओपन किया था।
दिल्ली और मुंबई में ऑलरेडी कंपनी का एक एक स्टोर है। इसके बाद देखिए ड्रीम 11 के जो सीईओ हैं हर्ष जैन, उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग बिल जब पास हुआ उसके बाद से उनका 95% जो रेवेन्यू है वो साफ हो गया। यानी कि पहले उनका जो बिजनेस था उसमें 100 रुपए आ रहे थे, तो 95 रुपीस उनके चले गए ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद में। यानी कि अब उनको अपने बिजनेस से केवल 5 रुपीस मिल रहा है। तो इसके बाद भी उन्होंने किसी भी तरह के जॉब कट को मना कर दिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ड्रीम 11 3.0 लॉन्च किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जो पार्टिसिपेंट हैं वो फ्री लीग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें किसी भी तरह की मनी इन्वॉल्व नहीं होगी, कुछ प्राइजेस रखे जाएंगे। और उन्होंने कहा कि इसको रिवेन्यू आ सके इस चीज से, इसके लिए वो एड्स रन करेंगे, स्पॉन्सरशिप चालू करेंगे और अपना जो बिजनेस है, जो पेड वाला बिजनेस है, उसको ग्लोबली ले जाने की कोशिश करेंगे। साथ ही एआई की तरफ शिफ्ट करेंगे। उनका एक और प्लेटफॉर्म है फैन कोड करके, जहां पर लाइव स्ट्रीमिंग चलती है, क्रिकेट मैच होते हैं, उनका एनालिसिस होता है। तो उन्होंने कहा है कि उस पर वो अपने स्टाफ को शिफ्ट करेंगे। तो एक तरीके से इतना टफ टाइम आने के बाद भी वो अपने एम्प्लॉयज के साथ खड़े हैं और अपने बिजनेस को फिर से ग्रो करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखना यह होगा कि ये जो फ्री टू ज्वाइन लीग्स होते हैं, क्या यूजर्स इसको खेलना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें जो प्राइज है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहने वाले और बहुत कम यूजर्स को ये विनिंग प्राइज जो है दिए जाएंगे। तो देखना होगा कि इस तरह की जो लीग है ये कैसा परफॉर्म करती है इंडियन मार्केट में। इसके बाद देखिए सीएट ने एक कार टायर लॉन्च किया है, जिसमें उसका कहना है कि वो 90% सस्टेनेबल मटेरियल से बना हुआ है, यानी ऐसा मटेरियल जो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता। कंपनी का कहना है कि इस टायर को डेवलप किया गया है इनके R&D हब हलोल में और इस टायर को नाम दिया गया है सर्किल। ये दो वेरिएंट में अवेलेबल है, एक में 50% सस्टेनेबल मटेरियल है और दूसरे में 90% तक। और इस लॉन्च के साथ ही कंपनी का कहना है कि वो सबसे ज्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टायर लॉन्च करने वाली कंपनी बन गए हैं। कार टायर के सेक्टर में ये बात की जा रही है। इसके बाद देखिए ओला इलेक्ट्रिक, इसके शेयर में आज फिर से 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। और ये जो तेजी देखने को मिली है, ये मिली है कंपनी को PLI सर्टिफिकेशन मिलने की वजह से। और इस तेजी के साथ ही कंपनी लिस्टिंग के बाद से अपनी सबसे बड़ी मंथली गेन की तरफ बढ़ रही है। केवल अगस्त महीने में अब तक 23% से ज्यादा कंपनी का स्टॉक बढ़ चुका है और अभी भी 2 से 3 दिन बाकी हैं जब मार्केट ओपन रहेगा। तो देखिए कंपनी को ये जो PLI सर्टिफिकेशन मिला है, ये उसके जैन 3 स्कूटर के लिए मिला है, जिसके तहत साल 2028 तक गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करेगी इंसेंटिव, जिससे कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंप्रूव होगी। साथ ही कम कीमत पर कंपनी अपना स्कूटर लॉन्च कर पाएगी। तो ओला के लिए अगस्त का ये जो मंथ है ये काफी बेहतर रहा है। देखना होगा कि आगे कंपनी किस तरह का परफॉर्म करती है। इसके बाद देखिए गोल्ड ने इस साल रिटर्न के मामले में स्टॉक मार्केट को भी पीछे छोड़ दिया है। इस साल गोल्ड ने अब तक 27% का शानदार रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसमें लगभग 6% की तेजी देखने को मिली है। S&P 500 की बात करें, यानी कि ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो 8% की तेजी देखने को मिली है। नेस्डेक में 10% और डाउ 30 में इस साल अब तक लगभग 5% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला है। लेकिन इन सब के आगे गोल्ड ने 27% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। और देखिए कहीं ना कहीं ये जो तेजी आई है गोल्ड में, इसके पीछे ट्रंप एक बड़ी वजह है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब से वो आए हैं और जिस तरह के डिसीजन उन्होंने लिए हैं, तब से मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और जब मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है तो जो इन्वेस्टर हैं वो सेफ एसेट की तरफ जाना चाहते हैं और गोल्ड उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छे से खुद से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।